आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्वगुण की न्यूनता ही। नीचे हमने दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है? रजोगुण व तमोगुण को एक प्रोत्साहन देती है। देखिए, ये सभी बातें आरंभिक स्थितियों में मनुष्य को समझ नहीं आती, लेकिन ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में ऐसी बढ़ती दिखाई देती हैं और बढ़ती आई हैं। बढ़ती आई का अभिप्राय क्या है? ये जो सतयुग से त्रेता युग आता है, त्रेता युग से जब द्वापर युग आता है और द्वापर से जो कलयुग की स्थितियां हैं, हालांकि कलयुग का तो देखिए ये बहुत ही एक आरंभिक चरण है। इस आरंभिक चरण में ही हम पिछले 50 वर्षों से आज की अगर हम सामान्य एक तुलना भी करते हैं, तो 50 वर्ष पहले की जब हम फिल्म देखने जाते थे तो एक साधारण मनुष्य देखिए परमात्मा से जुड़ जाता था, जबकि आज मनुष्य देखिए सत्संग करता हुआ भी परमात्मा से जुड़ नहीं पाता और संसार के विषय भोगों से जुड़ता जाता है। ये कुछ परिस्थितियां देखिए ऐसी बढ़ती जा रही हैं, बिगड़ती जा रही हैं, जैसे जैसे कलयुग आगे गहरा होता जा रहा है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा। इसीलिए तो देखिए हमने सत्वगुण की न्यूनता, न्यूनता का अभिप्राय कमजोरी से है। जब आपके हमारे जीवन में देखिए सत्वगुण का अनुपात घटने लगता है, क्योंकि हम तो बार बार कहते रहते हैं कि सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इन सभी बातों को जब मनुष्य हल्के में लेता है, अपने जीवन में एक प्राथमिकता नहीं बनाता है। प्राथमिकता किसको बनाता है? विषय भोगों को। विषय भोगों को ये भोगने में उसका एक लोलुपता बनी रहती है। ये जो हम बार बार कहते रहते हैं 24/7, ये सातों दिन मनुष्य 24 घंटे विषय भोगों का सुख भोगने का ही जब एक लक्ष्य बना लेता है, तो फिर उसका स्थूल शरीर परमात्मा से एक सात्विक स्थिति से एक हटता जाता है। हटने का अभिप्राय क्या है? कि ऐसे मनुष्यों का फिर देखिए रजोगुण और तमोगुण की ही स्थितियां मजबूत होने लगती हैं। देखिए कितने एक साधारण सी स्थिति है। ये प्रकृति की जो 3 गुण है, ये नित्य बने रहते हैं। इन 3 गुणों से देखिए 9 स्थितियां बनती है। पिछले कुछ दिन पहले ही हमने इस पर देखिए विशेष एक वीडियो भी बनाया था। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण की प्रधानता होती है। तमोगुण के लगभग 8 घंटे की स्थितियां होती है, क्योंकि 24 घंटे में देखिए 3 गुण एक अपनी पहचान रखते हैं। शाम को तमोगुण की स्थितियां बनती हैं सूर्य डूबने के बाद। उसके बाद देखिए सतोगुण की स्थितियां होती हैं और दिन में तो देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं। जब हम संसार को, संसारी विषय भोगों को, संसारी आकर्षणों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए उनमें फंसते जाते हैं, उनमें डूबते जाते हैं। डूबना क्या है? देखिए जब मनुष्य विषय भोगों को परमात्मा भोगता रहता है, तो वो विषय भोगों को भोगते भोगते उनका व्यसनी बन जाता है, आदी बन जाता है। फिर वो इन विषय भोगों को भोगे बिना रह ही नहीं पाता। ऐसे संसार में देखिए कितने ही मनुष्य हैं जिनको देखिए पीने की लत लग गई है, शराब पीने की लत लग गई है, जीभिया में देखिए मांसाहार भोजन सेवने की एक स्वाद पड़ गया है। ये सभी स्थितियां आपका मेरा देखिए रजोगुण और तमोगुण बढ़ाती हैं। अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिनका देखिए सत्संग छूटने लगता है। सत्संग छूटने का अभिप्राय क्या है? देखिए जब आपके हमारे जीवन में ये सत्वगुण की लगाम कहो, ब्रेक कहो, आपके हमारे जीवन से कमजोर होती जाती है, तो फिर निश्चित रूप से ये रजोगुण और तमोगुण ही अपना नाच नचाने लगते हैं आपको हमें। ये एक व्यवहारिक स्थिति है। इसीलिए तो हमने देखिए आज की स्थिति में वीडियो का नाम ही यही रखा है कि सत्वगुण की न्यूनता। यानी कि सत्वगुण जब जब आपका हमारा कमजोर होगा तो आपका हमारा रजोगुण बिगड़ता है। रजोगुण बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? कि आपके हमारी विषय भोगों के प्रति लोलुपता बढ़ती जाती है। जो मनुष्य अपने जीवन की अवस्थाओं से ऊपर उठता हुआ कामनाएं बनाने लगता है, आज ये देखिए 10 कामनाएं, फिर 100 कामनाएं हो जाती हैं, फिर 1000 कामनाएं होती हैं। ऐसे आपके हमारे जीवन में देखिए पिछले 30-40 वर्षों में कितना अधिक एक परिवर्तन आया है भोगों के प्रति। पहले मनुष्य देखिए सातों दिन अपने कार्य में लगता था,
भूखों की ओर उसका इतना ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन आज मनुष्य के पास देखिए कार्य करने के लिए कुछ विशेष स्थिति ही नहीं, क्योंकि सुख सुविधा के साधन इतने अधिक बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारे आपके घरों में देखिए मिक्सी है, गीजर है, वॉशिंग मशीन है। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे देखिए श्रम को घटाती हैं। जब श्रम घटने लगता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में तो आपके हमारे पास देखिए साधना करने का अधिक समय बचना चाहिए। ये तो एक साधारण सा देखिए गणित है। लेकिन उस बचे हुए समय को मनुष्य मनोरंजन में अधिक लगाता है। मनोरंजन का अभिप्राय देखिए रजोगुण से गिना जाता है, और कहीं-कहीं देखिए फिर जब मनुष्य उस मनोरंजन के साधनों में एक तामसी वृत्तियों का एक समावेश कर लेता है, तो फिर ऐसे स्थितियों में देखिए आपके हमारे जीवन में मौज मस्ती खेल तमाशे आने लगते हैं। अब संसार में देखिए कितने ही प्रकार के ऐसे खेल तमाशे हैं जो आपके हमारे तमोगुण को बढ़ाते हैं। क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि कहा गया है। कर्म जोनि का अभिप्राय आपके हमारे जीवन में जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं, जिन क्रियाओं का देखिए अन्य मनुष्यों का पर कुछ प्रभाव पड़ता है। अनुकूल प्रभाव पड़ता है, जब प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखिए जब हम अपने परिवार के प्रति भी कुछ कार्य करते हैं, उस किए गए कार्यों का भी परिवार के सदस्यों पर कुछ अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी तरह हम जो भी कर्म करते हैं, गली मोहल्ले के अन्य परिवार वालों पर या अन्य जो लोग रहते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है। आपके हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं उस शहर में, उस देश में, उस संसार में, यानी कि पृथ्वी के वातावरण पर, ये सभी स्थितियां देखिए गूढ़ रहस्य पर इस पर थोड़ा विचार करना होता है कि आपके हमारी देखिए कर्म करने की परमात्मा द्वारा, प्रकृति द्वारा एक स्वतंत्रता दी गई है। उस स्वतंत्रता का यदि हम दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग का अभिप्राय क्या है कि जब हम अपने सुख के लिए अन्य मनुष्यों को दुख देते हैं, या अपने सुख के लिए प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं के सुखों को छीनते हैं। अब देखिए आज कलयुग में मनुष्यों का देखिए मांसाहार भोजन के प्रति जो एक विशेष लगाव बढ़ता जा रहा है, अपनी जीविका के स्वाद के लिए ऐसे कितने ही मनुष्य देखिए इस मांसाहार भोजन का सेवन करते जा रहे हैं। और अब तो इन सभी मांसाहार भोजनों के देखिए एक विज्ञापन भी आते हैं, और समाज में देखिए कुछ प्रतिष्ठित लोग, विशेष रूप से देखिए फिल्मी जगत की कुछ हस्तियां ऐसे विज्ञापनों को भी देखिए देने से एक लज्जा महसूस नहीं करती। ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में सत्वगुण की न्यूनता के कारण ही है। जब जब मनुष्य के जीवन में देखिए प्रकाश हटता है या हम प्रकाश को हटाते हैं, देखिए दो स्थितियां बनती हैं। शाम को सूर्य का प्रकाश अपने आप हटता है, तो भी आपके हमारे जीवन में कहो या आपके हमारे जो एक स्थूल स्तर पर अंधकार आने लगता है। और जब सूर्य का प्रकाश सुबह आता है, उस प्रकाश को आने से हम रोकते हैं। अब अक्सर देखिए एक तामसी मनुष्य, राजसी मनुष्य देरी तक सोते रहते हैं, सोते रहते हैं। अब सूर्य का प्रकाश को, सूर्योदय होने के बाद भी ऐसे मनुष्य जब सो रहे होते हैं, तो फिर वो सूर्य के प्रकाश की किरणों को आने से अपने कमरे में रोकते हैं। वो खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, पर्दा आगे कर देते हैं। यानी कि सत्संग की न्यूनता को आप इस प्रकार से भी जोड़ सकते हो। जब हम सत्संग की देखिए स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनती हैं, उसको हम ज्ञान पूर्वक सुनते नहीं, पढ़ते नहीं। अब देखिए ये जो मेरी वीडियो इस समय चल रही है, आप सुन रहे हो, यदि आप इसको श्रद्धा पूर्वक सुनते हो, तो आपके ज्ञान की एक अलग गहराइयां बनती जाती हैं। आपके कर्मों में सहज ही सुधार आने की परिस्थितियां बनती हैं। और यदि हम देखिए ऊपर ऊपर से ही सुनते हैं या सुनते ही नहीं हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, ये सभी स्थितियों के देखिए आपको में भावार्थ समझने होते हैं। इन बातों का ऐसा भी अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि आपने केवल और केवल मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर से ही जुड़ना है। क्योंकि देखिए हम तो परमात्मा, आत्मा, इन दो तत्वों, चेतन सत्ताओं पर चर्चा करते हैं, या प्रकृति के तीन गुण जो अपने आप में तो जड़ है, और इन्हीं तीन गुणों से ही आपके हमारे तीन शरीर की जो एक स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों पर ही हम प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान
उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम चर्चाएं करते हैं। इन चर्चाओं से हमने ज्ञान लेना है। किसी चैनल विशेष से हम जुड़े या नहीं जुड़े, वो तो देखिए एक अलग स्थिति है। हमने परमात्मा को अवश्य ही सब्सक्राइब करना है, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है, परमात्मा की स्मृति जगाए रखनी है। अब इस स्थिति विशेष को बनाए रखना ही आपके हमारे जीवन में देखिए सत्संग की स्थिति है, सात्विक स्थितियां हैं। आपका हमारा जीवन एक अनुशासित रहता है, व्यवस्थित बना रहता है। व्यवस्थित का अभिप्राय क्या है कि हम सत्वगुण का पूर्ण रूप से संग करते हैं। जब हम सत्वगुण को अधिक महत्व देते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है? तब ऐसी स्थिति में हम उस जो शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की होती है, उस स्थिति विशेष का हम अवश्य ही संग करते हैं। क्योंकि आपका हमारा देखिए सत्वगुण का संग करने से आपके हमारे जीवन में एक सात्विक स्थिति मजबूत होती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने का अभिप्राय क्या है कि जब आपके हमारी एक सात्विक स्थिति मजबूत होती है, इस मजबूत स्थिति को आप एक नींव से भी जोड़ सकते हो। जैसे हम देखिए संसार में विभिन्न प्रकार की अपने घर बनाते हैं, अब हम नींव की ओर विशेष ध्यान देते हैं। अब आजकल तो देखिए बहुमंजिला इमारतों का एक प्रचलन सा हो गया है। अब ऐसी स्थिति विशेष में यदि आपकी हमारी नींव कमजोर है, नींव कमजोर का अभिप्राय क्या है कि जब सत्वगुण की न्यूनता होती है तो आपके हमारे जीवन में देखिए नैतिकता का अभाव बना रहता है। नैतिकता का अभाव बने रहने का अभिप्राय कि आपको हमारे जीवन के जो कर्तव्य हैं उनके प्रति कोई बोध नहीं रहता। जब जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख होता जाता है तो उसके जीवन में सहज ही बुराइयां आने लगती है। आरंभिक स्थितियों में वो देखिए केवल अपने सुखों के लिए, अपने स्वयं के सुखों के लिए या अपने परिवार के सुखों के लिए ही चिंता करता है। आरंभिक स्थितियों में वो रजोगुण में रहता है, लेकिन जैसे ही वो सतोगुण की लगाम को हो या धर्म की जो मर्यादाएं छूटने लगती है। देखिए शास्त्रों में तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और अक्सर मैं बार बार अपनी चर्चाओं में इस बात पर विशेष बल देता हूं कि आपका हमारा जो अर्थ है वो एक मर्यादा में रहना चाहिए। अर्थ मर्यादा में तभी रह पाता है जब आपके हमारी एक कामनाएं सीमा में रहती हैं। हम अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक ही एक पुरुषार्थ करते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में आपको में कोई है तोबा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 2 के 4, 4 के 40, 40 के फिर आदमी 4,000, 4 लाख, करोड़, अरबों खरबों कमाने के लिए दिन रात हाय तौबा करता हुआ अ, एक आवश्यक पुरुषार्थ ही नहीं करता। वो अपने रजोगुण को बढ़ाने लगता है। रजोगुण को बढ़ाते बढ़ाते वो जो उसमें एक नैतिकता की स्थिति है, वो सत्वगुण की न्यूनता के कारण वो नैतिकता कमजोर पड़ने लगती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो लाभ से लोभ, लोभ से फिर संग्रह वृत्ति में एक धन का संग्रह करने लगता है। धन का संग्रह करते करते उसमें अनीतिगत कार्य होने, यानी कि वो अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, अनीतिगत कार्य करता हुआ वो पाप कर्मों में कितने गहरे तल पर उतर जाता है, उसको उसका बोध नहीं होता। क्योंकि बोध होता है सत्वगुण के प्रकाश से, ज्ञान से। और जब सत्वगुण का ज्ञान नहीं है, प्रकाश नहीं, जैसे शाम को जब सूर्य अस्त होता है, यदि हम अपने घर में बल्ब ट्यूब जलाते नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में यदि हम रसोई में कुछ खाना बनाने के लिए प्रयास करते हैं तो आपके हमारी देखिए स्थितियां कुछ अजीब सी होती हैं। आपको कौन सा पदार्थ कहाँ रखा हुआ है हमें नजर नहीं आता, तो फिर तन ठोकरे खाता है। इसी तरह जब जब ज्ञान का दीपक कमजोर पड़ने लगता है, ज्ञान की न्यूनता होती है, सत्संग की न्यूनता होती है, सत्वगुण का अभाव होने लगता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख होता हुआ केवल धन प्राप्ति के लिए, धन कमाने के लिए ही कितनी बुराइयां अपने जीवन में ले आता है, वो उसको इस बात का बोध ही नहीं होता। ऐसी स्थिति में उसके जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो अमर्यादित होने लगते हैं। मनुष्य अन्य मनुष्यों को देखा देखी कितने अधिक देखिए पाप कर्म करता रहता है। अब मनुष्य कलयुग में तो ऐसे कितने ही पाप कर्म करता रहता है जिनका वो देखिए पाप कर्म भी समझता नहीं है। इन सभी स्थितियों पर हमने अलग अलग वीडियो पर कुछ प्रकाश डाला है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण की न्यूनता बढ़ाने से बचना चाहिए। हर हाल में, हर परिस्थिति में हमें सत्वगुण, जो कि एक आपके मेरे जीवन की एक लगाम है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनकी लगाम
अपने हाथ में रखी है। इनका अभिप्राय ये है कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण को बढ़ाना चाहिए। सत्वगुण बढ़ने से ही आपका मेरा रजोगुण मर्यादा में रहता है, नियंत्रण में रहता है। यानी कि आपके हमारे जो एक जीवन की गति है, जो रजोगुण की ये स्थितियाँ हैं, वो सत्वगुण की लगाम से, ब्रेक से एक नियंत्रण में बनी रहती हैं। आपका हमारा जीवन एक मर्यादित बना रहता है। भगवान श्री राम जी ने त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम का जो एक अवतार लेते हुए यही मर्यादाएं आपको हमारे जीवन में समझाएंगे। लेकिन मनुष्य देखिए उन सभी स्थितियों में उन पर्वों को मनाता हुआ इन सभी ज्ञान के संदेशों को अपने जीवन में ढालता नहीं है, केवल अपना रजोगुण बढ़ाता है। आज देखिए दिवाली का पर्व घर घर में जब मनाया जाता है तो उसमें देखिए सत्वगुण की न्यूनता रहती है। रजोगुण यानी कि हम सभी भाई बहन देखिए रोशनी का, खाने-पीने का, इन स्थितियों पर ही एक विशेष ध्यान देते हैं, सजावट की ओर ही विशेष ध्यान देते हैं। और कहीं-कहीं तो देखिए कुछ ऐसी तामसी वृत्तियों का भी एक प्रचलन बढ़ता जा रहा है। लोग जुआ खेलते हैं या और मादक पदार्थों का सेवन लेते हुए खुशियाँ मनाते हैं। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में देखिए रजोगुण और तमोगुण की स्थितियाँ मजबूत करते हैं। और ये मजबूत स्थितियाँ तभी बनती हैं जब सत्वगुण की न्यूनता होती है। जब हम सत्वगुण को महत्व नहीं देते, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। लेकिन जब हम किसी के प्रति सोए रहते हैं, यानी कि उदासीन रहते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में उस गुण विशेष का संग नहीं होता। तो उस गुण विशेष का संग नहीं होने से उस गुण विशेष का जो रंग आपके हमारे जीवन में दिखना चाहिए, वो दिख नहीं पाता। यानी कि आपके हमारे जीवन में मर्यादाएं समाप्त होने लगती हैं, नैतिकता गिरने लगती है। ये सभी स्थितियाँ मैंने देखिए सत्वगुण की न्यूनता से जोड़ी है, क्योंकि इसको हमने देखिए सफ़ेद रंग से दर्शाया है और रजोगुण को हमने रंगीन रंग से संसार की ओर एक स्थितियाँ दिखाई हैं और तमोगुण को देखिए अंधकार से, अज्ञानता से, अंधविश्वासों से जोड़ा है। इन रजोगुण और तमोगुण को तभी प्रोत्साहन मिलता है, जब सत्वगुण की न्यूनता होती है। इसीलिए हमने वीडियो का नाम ही देखिए सत्वगुण की न्यूनता ही शब्द पर आपको हमें जोर देना होगा। यानी कि सत्वगुण की न्यूनता होने पे ही आपके हमारे जीवन में ये रजोगुण और तमोगुण आपको में नचाने लगते हैं, आपके हमारे जीवन को बिगाड़ने लगते हैं। अक्सर इन सभी स्थितियों पर मनुष्य कोई विशेष एक ध्यान नहीं देता, क्योंकि संसार में सभी मनुष्य देखिए रजोगुण को अधिक महत्व देते हैं, अधिक से अधिक धन कमाना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। अब संसार में ऐसे रजोगुणी मनुष्यों की देखिए एक विशेष वाहवाही होती है। ऐसे मनुष्यों को हम अपना आदर्श बनाने लगते हैं। आज संसार में कितने ऐसे मनुष्य हैं, वो फिल्मी जगत के हीरो की एक पूजा करते हैं, खेल खिलाड़ियों की पूजा करते हैं। हालाँकि देखिए मेरा कोई इन सभी स्थितियों से कोई प्रत्यक्ष रूप से विरोध नहीं, लेकिन गुणों को ज्ञान देते समय इन सभी स्थितियों से आपको हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में रजोगुण बढ़ाती हैं और रजोगुण बढ़ते-बढ़ते कब तमोगुण में हम गिर जाते हैं और अधोगति की स्थितियों को फिर हम प्राप्त होते हैं। क्योंकि आपके हमारे जीवन में जब-जब रजोगुण अमर्यादित होता है, तो मनुष्य वो तमोगुण में गिरने लगता है। तमोगुण में गिरने के फलस्वरूप आपके हमारे जो अनीतिगत कार्य हैं, पाप कर्म हैं, वो बढ़ने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है। कर्माशय बिगड़ने पे फिर मनुष्य की मरने के बाद कोई अच्छी स्थितियाँ नहीं बनती, क्योंकि मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियाँ, वो तो दंडमयी योनि है, तामसी योनि है। उन योनियों विशेष में मनुष्य को फिर जाना पड़ता है। एक साधारण मनुष्य देखिए नीचे की ऐसी कितनी ही योनि हैं, जिनके नाम सुनने से भी भयभीत हो उठता है। लेकिन हम अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्मों की ओर ध्यान नहीं देते, अपने जो पाप कर्मों की दिशा की ओर आपकी हमारी दिनचर्या एक बनी रहती है। यानी कि विषय भोगों की लोलुपता के कारण हम अपने मिले हुए जीवन में कितने अधिक पाप कर्म करते रहते हैं। मनुष्य इस पर चिंतन नहीं करता, इस पर विचार नहीं करता। विचार नहीं करने का अभिप्राय क्या है? कि आपको में कर्मफल सिद्धांत की जो एक बारीक स्थितियाँ हैं, जो सूक्ष्म स्थिति हैं, उसका आपको में बोध नहीं होता। अक्सर मनुष्य भेड़ चाल में कहो, अन्य मनुष्यों से एक प्रभावित होता हुआ, या आज देखिए कितने ही विषय भोगों के जो एक विज्ञापन है, फिल्मी दुनिया में कहो, फैशन की दुनिया में जो एक स्थितियां बनी होती है, मनुष्य इनसे अधिक प्रभावित होता है।
ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे रजोगुण को और तमोगुण को ही एक प्रोत्साहित करते हैं, उनका भोजन बनती हैं और ये भोजन मनुष्य अपने जीवन में अधिक खाने से कहो, अधिक लेने से परहेज नहीं करता। जिसका कारण क्या है? आपके हमारे जीवन में सत्वगुण की ये न्यून स्थिति है, सत्संग के प्रति आपकी हमारी विमुखता है। यदि मनुष्य सत्संग करता है, तब ऐसी स्थितियों में गिरने से मनुष्य को एक लज्जा महसूस होती है। मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन के महत्व का एक समझ आने लगती है। तब ऐसी स्थितियों में वो एक विषय भोगों के प्रति आकर्षित नहीं होता, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से आपके हमारे जीवन में देखिए एक सात्विक स्थिति मजबूत होती है। वो मजबूत स्थिति ही दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आती हैं तो फिर वो उन रजोगुण की स्थितियों में बिगड़ता नहीं है, गिरता नहीं है। जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए मनुष्य तमोगुण की गलियों में गिरता नहीं है। ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जिनका देखिए सतोगुण न्यून होने के कारण रजोगुण बिगड़ने लगता है और शाम को जब एक तामसी स्थितियां बनती हैं, ऐसे मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करने में भी लज्जा महसूस नहीं करते। शराब को पीते समय उनमें किसी भी प्रकार की कोई आत्मग्लानि नहीं होती। ये सभी स्थितियाँ मनुष्य में देखिए रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियाँ ही बढ़ाती जाती हैं, जो कि अंतोगत्वा आपका हमारा सत्वगुण कमज़ोर करती हैं। कमज़ोर होते-होते मनुष्य की जो एक कर्मों की स्थितियाँ हैं या कर्मों के साथ-साथ जो एक संस्कारों का जो एक स्थितियाँ हैं, उनमें देखिए फिर बुरे संस्कार बनते जाते हैं। ये बुरे संस्कार फिर बार-बार मन बुद्धि के स्तर पर उन विषय भोगों का बार-बार संग करने की एक उत्तेजना जगाते हैं। ये उत्तेजना जागृत होने का अभिप्राय क्या है? कि मनुष्य बार-बार उन विषय भोगों को भोगने का एक व्यसनी बनता जाता है। प्रमाद में आते हुए, आलस्य में आता हुआ, छीना-झपटी करता हुआ अपने जीवन को यूँ ही व्यर्थ करने लगता है। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से मैंने कुछ कटु शब्दों द्वारा भी समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपके हमारे जीवन में ये रजोगुण मर्यादा में रहे और सतोगुण की हम प्रशंसा करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव जगाएं, संस्कार जगाएं, ताकि आपके हमारे जीवन में ये सतोगुण की प्रधानता बनी रहे। सतोगुण की प्रधानता बनी रहने के लिए ही शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचते हुए आपको मैं सतोगुण में जाने की एक प्रेरणा दी है। और यदि मनुष्य उन सात्विक कर्मों को लोभ से या भय से ही करता है तो उसके जीवन में देखिए वो कर्म कांड भी कोई विशेष प्रभाव डाल नहीं पाते। यानी कि अस्थायी रूप से कुछ सात्विक स्थितियां कुछ घंटों की या कुछ दिनों की बनती हैं, पुनः मनुष्य अपने संसार में या रजोगुण या तमोगुण की गलियों में लौटने से उसके जीवन की जो एक कुल जो स्थितियां हैं, यानी कार्यशील में कर्मों की स्थितियां कहो या संस्कारों की स्थितियां कहो, उसमें फिर रजोगुण या तमोगुण की ही प्रधानता बनी रहती है। अब सतोगुण की न्यूनता के कारण उसके पुण्य कर्म का अनुपात घटने लगता है। घटते घटते देखिए ये जो पाप कर्मों की स्थितियां वो बिगड़ने से फिर मरते समय जब एक इन कर्मों की स्थितियों में एक बिगाड़ आ जाता है, क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है। अब देखिए हमें आपको मनुष्य योनि का जन्म मिला तो माता के गर्भ में आते समय आपके हमारी ऐसी स्थिति तो बनी ही होगी, लेकिन वर्तमान मिले हुए जीवन में यदि हम सत्संग नहीं करते तो आपको हमारा रजोगुण और तमोगुण बिगड़ने से फिर वर्तमान नए क्रियामान कर्म में पाप कर्मों की अधिकता होने से वो जो संचित कर्मों के कर्माशय में बिगाड़ आने की संभावनाएं अधिक होती हैं। इन सभी स्थितियों पर आप सकारात्मक चिंतन करें, ताकि आप और हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपने सतोगुण की न्यूनता आने नहीं दें। यानी कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगाएं, रात को जल्दी सोने का एक प्रयास करें। ये सभी स्थितियां आपका मेरा रजोगुण और तमोगुण मर्यादा में रखते हैं और सतोगुण का अधिक से अधिक संग होने से सात्विक स्थितियां मजबूत बनने लगती हैं। परमात्मा की स्मृति बने रहने से फिर योग की स्थितियां बनने की संभावनाएं भी बढ़ने लगती हैं, जो कि आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई मानी जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, यानी कि हम अपने जीवन में
सतोगुण की न्यूनता कभी भी आने नहीं दें। इसके लिए आपको हमें सत्संग करते रहना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक प्रयास करना होगा, ताकि आपके हमारे जीवन में ज्ञान का दीपक सदा जलता रहे, ताकि हम रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों में अपने आप को एक मर्यादा में रखें। यानी रजोगुण का संग मात्र अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करें, और तमोगुण का संग मात्र एक स्थूल शरीर की नींद पूर्ति के लिए करें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।